वर अपनी योग्यता सिद्ध करें। योग्यता सिद्ध करें तो पुत्री का पिता स्वतः ही बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंप देता है। नहीं तो अक्सर जवानी में होश खो देते हैं लोग। पहले तो जोश जोश में, फिर 2 साल बाद में, पहले तो कहते हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और 2 साल बाद कहते हैं ललित जी कि हम तुम्हें देखना पसंद नहीं करते हमारा। अब बताओ तो 2 साल में क्या हो गया? ये जो भाव है इसको हम प्रेम नहीं कहते। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है और प्रेम कैसे होता है, जानना है तो मीरा को जाना, प्रेम को जाना है तो तुलसी को जानो, प्रेम को जाना है तो नरसी को जानो। इन संतों ने प्रेम की परिभाषा प्रतिपादित की है। और मैं बार बार कहता हूं कि जगत में जीव को जीव से प्रेम नहीं होता। जीव को प्रेम तो केवल परमात्मा से होता है महाराज। ये तो केवल छलावा है, ध्यान रखें। अगर प्रेम हो, ललित जी, लड़के की सगाई होती है तो उससे वो जिस लड़की से सगाई हुई है वो उसे चंद्रमुखी दिखती है। विवाह के बाद में 1 साल बाद वो सूर्यमुखी हो जाती है और शेष जीवन में ज्वालामुखी बन जाती है। तो प्रेम कहां? ये प्रेम है? मुझे किसी संत ने कहा कि महाराज एक आपको बात बताओ। मैंने कहा बताओ। कि दंपति, वो विरक्त संत है कि आप तो गृहस्थी हो। मैं कहा कि आपको पता है गृहस्थ में क्या है? मैंने कहा क्या महाराज बताओ, कोई नई सूत्र हमें पता था, अभी बता दो। तो कहा जब विवाह होता है ना, मैंने कहा तो पहले वर्ष जैसे दुल्हन कहती है वैसा दूल्हा करता है। दुल्हन की हर बात को दूल्हा सुनता है, ठीक। दूसरे वर्ष दूल्हे की हर बात को दुल्हन सुनती है। मैंने कहा फिर कि बाकी जीवन पड़ोसी सुनते हैं, न दूल्हा सुनता है न दुल्हन सुनती है। ये प्रेम नहीं है महाराज। अब जानकी जी गौरी का आशीर्वाद लेके मंदिर आई और राम जी पुष्प लेके गुरु के पास आए और आते ही क्या कहा? गुरुदेव हम सुमन ले आए। विश्वामित्र जी तो ध्यान दृष्टा महात्मा है, राम जी के सामने देखा। राम जी ने कहा गुरुदेव सुमन ले आए। तो मुनि ने कहा राम सुमन तो ले आए पर सुंदर मन कहां दे आए। गोस्वामी जी कहते राम कहा सब को सीख पाए, राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल स्वभाव छुअत चलनाई, सरल स्वभाव छुअत चरनाहि, सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दो भाइन दीने, पुण्य शीस दो दोहा नंबर भाइन
236 की 37 के नीचे की पंक्ति है। पुण्य शीश 236 के नीचे। पुण्य शीश दो भाई नदीनी, पुण्य शीश दो भाई नदीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखनो सुनी भय सुखारे। राम जी ने पूरी की पूरी बात बता दी। कहा, गुरुदेव हम पुष्प चुनने गए, हमने जनक नंदनी को देखा और हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ। पसंद करना अलग है, देखना अलग है, पर देखने के बाद में मन में वासना उत्पन्न होना अलग है। राम जी ने इसलिए कहा सब कि अगर हमारे विचार में अशुद्धता है तो ये पुष्प पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि आप तो ध्यान दृष्टा है। किसी को देखना बुरा नहीं है विपिन जी, लेकिन आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। पहली बात तो भगवान में जिसका चित्त लग जाता है वो जगत को देखता ही नहीं है, सीधी बात तो ये, उसे दुनिया से क्या लेना। लेकिन फिर भी अगर अनायास नजर पड़ भी जाए तो नजर में भी इतनी दृष्टि में शुद्धता होती है भगवत भक्त के, वैसी निर्मलता जगत में कहीं अन्य नहीं होती जो नाम जापक है। क्योंकि जहां राम है वहां जगत का कोई काम नहीं है। हाँ, और ये तो श्याम राम है। राम जिसके जीवन में हो उसको जगत का कोई काम नहीं, तो श्याम राम है। तो जैसे ही राम जी ने पुष्प दिए, विश्वामित्र जी ने ले लिए, लेके पूजन किया। जैसे पूजन किया तो दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अब कहा तो राम जी ने था कि हमने जनक नंदनी को पसंद किया, तो आशीर्वाद तो मुनि को ये देना था कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तेरे, तुम्हारी की जगह तेरे बोलना था, पर तुम्हारे बोला। क्यों? क्योंकि सियाजू के साथ जो सखियां थी ना, उनमें एक उर्मिला जी भी थी। हमारे लखन भैया उर्मिला जी को पसंद कर बैठे। विश्वामित्र जी तो सब जानते थे, तो मुनि ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दोनों भाई प्रसन्न हुए। वह दिन बीता,
सुबह हुई, सब कार्य से निवृत्त होकर गुरु के पास जाके बैठे। सदानंद जी ने आके विश्वामित्र जी से कहा कि देव चलिए, चल के धनुष्यशाला का अवलोकन करें, कहीं कोई त्रुटि कमी हो तो आप हमें निर्देशित करें ताकि उसे पूरा करें। अब जैसे ही यह कह के सदानंद जी चले तो विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? सिय स्वयंवर देखऊं जाई। 239 के नीचे की पंक्ति। सिय स्वयंवर देखऊं जाई, पर आगे जो शब्द कहा, ईस काहीं धो देत बड़ाई। अब लोग गाया करो साथ में। मैं सोचता हूं कि 28 तक गाऊं तब तक आपको मानस याद हो जाए, फिर आप में से कोई वक्ता बनो और कथा गाओ। इसमें क्या है मां? जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करें सब कोई। हमारे सत्यभूषण जी तो बूढ़े हो गए, बाकी हम इनको थापन कर देते महाराज। अब इनको 5 साल में सिखाएंगे तो क्या काम के महाराज। व्यर्थ चला जाएगा। मुझे कह रहे थे कि महाराज 5 मिनट चाहिए। मैंने कहा आप बड़े बड़े दिग्गजों के संग रहते हो, हम जैसे छोटे मोटे महाराज। अब जब ये कहा विश्वामित्र जी ने कि ईस काई धो देत बड़ाई, लक्ष्मण जी की सजगता को देखा कि लखन कैसे जागृत हैं। लक्ष्मण जी तुरंत कह दिया, लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव धनुष तो वही भंग करेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, और आपने तो आशीर्वाद कल सरकार को दे दिया, अब काहे कह रहे हो किसके सर पे सेहरा बंधेगा। ये तो वो बात हो जाए कोई बेचारा राजनीति में आए संत के पास के महाराज हमको भी इस बार चुनाव में खड़ा होना है, आशीर्वाद हो। संत के जाओ कोई बढ़िया पार्टी का टिकट ले आओ, फिर आशीर्वाद दे दे। वो बेचारा टिकट तो कैसे मिलता आपको पता ही है, जैसे तैसे करके टिकट लेके आए और आके महाराज अब आशीर्वाद दो। अरे क्या आशीर्वाद, 2 लड़ते, एक तो हारता एक जीतता, ये जाओ। अब बताओ, ये वही बात हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा वही धनुष भंग करेगा जिसमें आपकी कृपा होगी। जो ही ये कहा, लखन की सजगता को देख के वो बाकी सब महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, के दीन असीस सबई सुख मानी। सभी मुनि हर्षित हुए और आशीर्वाद दिया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। मुनियों के साथ मेरे प्रभु धनुष यज्ञ देखने चले। ये सूचना जैसे ही जनकपुर के लोगों को लगी, क्या के रंग भूमि आ ये 2 भाई,
अस सुधी सब पुरवासी न पाई। रंगभूमि दोनों भाई आए, सूचना जैसे ही नगरवासियों को मिली, चले सकल सब काज बिसारी, बाल जुआन जरट नर नारी। सब अपना अपना काम छोड़ के भागे। क्यों भागे नरेश जी? कथा तो हम पिछली बार ही गाने आए थे, फिर पिछली बार आप 3 बार आए थे, अब की बार रोज क्यों आ रहे हो? लगता है राम जी से दिल लगी हो गई है ना? यही है, इसलिए भागे हैं सब के सब। मैं कहता हूं हमेशा कथा में, आप एक बार पकड़ के ले आओ, फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म, फिर जिम्मेवारी हमारी महाराज। एक बार आया पिंजरे में कैद हुआ नहीं महाराज। ये राम नाम रस ऐसा है, फिर तो पिए बिना रह ही नहीं जाएगा। राम जी की छवि को जनकपुर के लोगों ने जैसे ही याद किया तो एक साथ भागे। क्यों भागे? कि आगे पहले जाएंगे तो आगे बैठेंगे, और आगे बैठेंगे तो दर्शन आसानी से होगा। देर से जाएंगे तो पीछे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे तो दर्शन आसानी से नहीं होगा। देखी जनक भीड़ भे भारी, अचानक भारी भीड़ हो गई। सोचे सेवक सब लिए हकारी, सेवकों को बुलाया, कहा इन सबको यथा योग बिठाएं। सेवक सब बिठाने लगे। तब तक तो मुनि के संग दोनों भाई आए। अब जनक जी रंगभूमि का अवलोकन करवा रहे हैं विश्वामित्र जी को। पूरी व्यवस्था बताई। एक ऊंचा सिंहासन, पास में 2 छोटे सिंहासन, बड़े पे मुनि और दोनों पे दोनों भाई बैठे। जैसे ही राम जी उस सभा में आए, वहां विद्यमान जितने ही जो लोग हैं उन सबकी नजर राम जी पे है। उस सभा में ऐसे लोग हैं जिनको अपने बल का बहुत अभिमान है। उन्होंने राम जी को देखा तो राम जी भयंकर बली रूप में दिख रहे हैं। उस सभा में ज्ञानी जन हैं, ज्ञानियों ने राम जी को देखा तो परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। उस सभा में साधु लोग हैं, साधुओं ने देखा तो उनके आराध्य रूप में दिख रहे हैं। उस सभा के अंदर असुर भी हैं, असुरों को राम जी काल रूप में दिख रहे हैं। जनकपुर के लोगों को बाल रूप में दिख रहे हैं, और जनक जी को और जनक जी के परिजनों को परिजन रूप में दिख रहे हैं। सबके भाव को लेके गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिख दी, जिनके रई भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी प्रभु मूरति
जिनकी जैसी भावना प्रभु उनको उस रूप में दिख रहे हैं। व्यक्ति की मैंने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। राम कथा के एक ऐसे वक्ता हुए पूज्य गोस्वामी जी के काल के एकनाथ जी महाराज, जिनके यहां हमारे ठाकुर श्याम 1 वर्ष तक सेवक बन के सेवा की, नौकर बन के। ध्यान रखें, कथा जब गाते थे तो 4 घंटे गाते थे, तो 4 घंटे में लगातार आंसू गिरते रहते थे। इतने प्रेम और भाव में मग्न होकर कथा गाते थे। एकनाथ जी कथा गा रहे थे तो गाते गाते कहा कि हनुमान जी लंका में गए जानकी जी की खोज के लिए। जैसे ही अशोक वाटिका में गए तो क्या देख रहे, इतने सुंदर सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। जैसे एकनाथ जी ने कहा सफेद रंग के फूल खिले हुए थे, ये पूंछ वाला तो बैठा ही रहता, तुरंत बोले एक कलिकाल के कथावाचक झूठ कथा गा रहा। एकनाथ जी ने सोचा कथा गाते तो बरसों हो गई, पर ये बाबा बोल आज है। हाँ, एकनाथ जी ने कहा कैसे झूठ गा रहा हूं? हनुमान जी ने कहा जब हम अशोक वाटिका में गए माता जी की खोज के लिए तो वहां सफेद रंग के नहीं लाल रंग के फूल खिले हुए थे। एकनाथ जी ने सोचा आज जिद करेंगे तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। एकनाथ जी ने कहा नहीं सफेद रंग के थे। हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका तू गया था कि मैं गया था? एकनाथ जी ने कहा गए भले आप हो, पर मैं कहता हूं सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी ने कहा तुम ऐसे मानते नहीं हो, मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। एकनाथ जी ने सोचा राम जी के दर्शन करने का इससे बढ़िया मौका न मिलेगा, तो कहा जब कभी कोई फैसला होता है तो दोनों पक्ष सामने होते हैं। क्या पता राम जी कह देंगे कि सफेद रंग के, आप अपनी बात रखने को कह दो लाल रंग के। हनुमान जी ने कहा तुम्हें हमें वाणी का विश्वास नहीं? एकनाथ जी ने कहा महाराज हमें अपने पे विश्वास नहीं। हाँ हमें ले चलो। राम जी कह देंगे कि हाँ हनुमान ठीक कह रहा लाल रंग के फूल है, तो फिर आप जो सजा दो हम स्वीकार करेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक चलो। हनुमान जी एकनाथ जी को उठाए ले गए साकेत। राम दरबार लगा हुआ था। राम जी ने कहा रे हनुमान ये किसको लेके आए हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु ये कलिकाल का कथावाचक झूठी कथा गा रहा है। अब ये कह रहा हम माता जी की खोज के लिए लंका में अशोक वाटिका में गए तो वहां सफेद रंग के फूल खिले हुए थे, और हम कह रहे हैं लाल रंग के फूल खिले हुए थे। अब आप बताओ सफेद रंग के थे कि लाल रंग के? अब राम जी बोलते उससे पहले किशोरी जी बोली कि हनुमान न तो सफेद रंग के फूल थे न लाल रंग के फूल, तो वहां श्याम रंग के थे। अब दो तो झगड़ा था ही, तीसरा और हो गया। हनुमान जी ने कहा नहीं लाल रंग के। सीता जी ने कहा तू तो एक दिन आया था, मैं तो 6 महीने रही वहां, तो मुझे ज्यादा पता तुझे ज्यादा पता। एकनाथ जी ने कहा नहीं सफेद रंग के थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही फैसला करो, हम तीनों में से सही कौन है? प्रभु ने कहा हनुमान ये कलिकाल का कथावाचक बिल्कुल सत्य कह रहा है, फूल सफेद रंग के ही खिले हुए थे। हनुमान जी सीता जी निराश हो गए। प्रभु ने कहा हनुमान तुम भी निराश मत हो, तुम भी सही हो, फूल लाल रंग के खिले हुए थे। तो जानकी जी निराश हो गई। राम जी ने कहा सियाजू आप भी मत दुखी हो, आप भी सही हो, फूल श्याम रंग के थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो कोई फैसला थोड़ी हुआ कि तीनों एक थोड़ी होते हैं कि सफेद लाल श्याम। हनुमान राम जी ने कहा सुनो, फूल तो सफेद रंग के थे हनुमान, पर जब तुम लंका में गए अशोक वृक्ष पे बैठे थे उस समय रावण आया
और रावण ने जानकी को त्रास दिया तो तुझे रावण पे अति क्रोध आया, और क्रोध के कारण तेरी आंखें लाल हुई तो तुझे वो सफेद फूल लाल दिखे। और जानकी, आपकी आंखों में तो हमारी छवि बसी हुई है और हमारा वर्ण श्याम है, इसलिए तुम्हें वो फूल श्याम दिखे। बात एक ही है, जिनके रई भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन दे प्रभु मूर्ति तीन देखी ऐसी। जिनकी जैसी भावना, भगवान उनको उस रूप में दर्शन दे रहे हैं। जब सभा के बैठे तो सतानंद जी ने इशारा किया सखियों की तरफ के किशोरी जी को ले आए। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय शोभा नहीं जाए बकानी, सिय शोभा नहीं जाए बकानी। दोहा नंबर 246 के नीचे की पंक्ति, क्योंकि अब हम फटाफट थोड़े थोड़े दौड़ दौड़ के गाएंगे। सिय शोभा नहीं जाए बकानी, सिय शोभा नहीं जाए बकानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। चली संगल सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, सोहनवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। देखी रूप मो हे नर नारी, देखी रूप मो है नर नारी। हर्षि सुरना धुंद भी बजाई, हर्षि सुरन दुभी बजाई। बरसी प्रसून अपचरा गाए, बरसी प्रसून अपचरा गाए। हर्षि सुरन धुंद भी बजाई, हर्षि सुरन दुभी बजाई। बरस
बरसी प्रसन्न अपसरा गाए। बरसी प्रसून अपचरा गाए। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, सीय शोभा नहीं जाय बखान। सीता जी की शोभा में कैसे बखान के कहूं? अच्छा, क्यों नहीं कह सकते? तो कहा जगदम्बिका रूप गुण खाने। वो जग जननी जगदम्बा है, वो रूप की खानी है, जिसके अंश से जगत प्रकट होता है। मैं उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं? मेरे पास कहां शब्द है। चली सखी सयानी, समझदार सखियां किशोरी जी को लेके चली। गावत गीत मनोहर बानी, मधुर बानी में गीत गाते हुए आई। जैसी रंगभूमि में आई तो सियाजू की सुंदरता को देख के सब मोहित हो गए। अब तो जितने जनकपुर के लोग हैं ना, एक बार हमारी किशोरी जी को देखते हैं, एक बार सरकार को देखते हैं, राम जी को, फिर जानकी जी को देखते हैं, और सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जीवन में हमने अगर कहीं थोड़े बहुत भी सत्कर्म किए हैं तो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि ये सांवला राजकुमार ही सियाजू का वर हो। सबका एक भाव। अब जानकी जी आ गई, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दुंदुबी यानी नगाड़ी बजा रहे हैं, अप्सराएं मंगल गान कर रही हैं। सिया राम जी का विवाह होता है तो यहीं के लोग नहीं आनंदित होते हैं, ध्यान रखें। आज भी हमारे सरकार का नित्य विवाह होता है, ध्यान रखें। पर हम लोगों की वो दृष्टि नहीं है। जिस दिन वो दृष्टि मिल जाएगी तो पता चल जाएगा कि आपके पास कौन बैठ के कथा सुन रहा है, कि आपके इधर कौन है, उधर कौन है, सामने कौन है। पर नजर, एक आदमी ने कहा कि भैया इस पहाड़ी के पीछे बड़ा सुंदर सरोवर है। तो वो उस पहाड़ी पे गया, जाके पीछे को देखा, उसने कहा मुझे मूर्ख बना रहे हो, पीछे सरोवर नहीं है, पीछे घास का मैदान है। उसने कहा नहीं सरोवर है, उसने कहा नहीं घास का मैदान है। तो वो आदमी उसके पास आया, कहा चल मेरे साथ। किनारे ले गया। उस सरोवर पे पूरी सैलाब आई हुई थी, हरी काई लगी हुई थी, और काई के कारण उसे वो मैदान दिखता था। जैसे ही उसने वो काई को हटाया तो नीचे पवित्र जल था। का देखिए दिख रहा है कि हाँ, तो ये सरोवर है कि नहीं क्या। ऐसे ही हमारी आंखों में ये जगत के मोह की काई आई हुई है। कोई संत सदगुरु हमें बताता है कि परमात्मा ये है, पर हमें दिखता नहीं। पर कोई सामर्थ संत उस काई को हटा दें
तो ठाकुर दिख जाते हैं, बाकी वो आते हैं, ध्यान रखें। भगवान की नित्य लीला का गान होता है, वहां वो विद्यमान रहते हैं। उनका काम क्या है? वायु वेग से चलने वाले ऐसे अनंत विभूषित परमहंस संत वो भी घूमते रहते हैं भूलोक पे। तो केवल मृत्यु लोक के लोग ही आनंदित नहीं हो रहे हैं, ऊपर देवता भी जय जयकार कर रहे हैं, अति आनंद मना रहे हैं। जैसे ही जानकी जी आई, जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और इशारा किया कि इन राजाओं को हमारी प्रतिज्ञा सुनाए। बंदीजन बीच में आए, चारों तरफ नजर घुमाई और कहने लगे, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल मई पाल, पन विदे कर कई अंबुजा उठाए विशाल। हे राजाओं, ध्यान से सुने, या ये जो धनुष रखा हुआ, इस धनुष को जो वीर पतंजा को चढ़ा के तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हटती। उसकी तीनों लोकों में जय होगी, बिना विचार किए जानकी उसके गले में माला पहनाएगी। पर धनुष के पास जाने से पहले 100 बार सोच लेना, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये धनुष है जो राहु है। राहु चंद्र के पास जाता है तो राहु चंद्र का ग्रास कर लेता। कहीं ऐसा ना हो आप धनुष के पास जाओ और धनुष आपके बल को खींच लें, इसलिए सोच के जाओ। अब जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई, वो तो अभिमानी राजा जो कब से इंतजार कर रहे थे, कब कहे कब जाए महाराज, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाही। हमारे यहां व्यवस्था है सनातन धर्म में ललित जी कि जिस चीज की जरूरत हो उसी के पास जाओ, ठीक है। आपको रुपया चाहिए, लक्ष्मी की प्रार्थना करो। बल चाहिए तो दुर्गा के पास जाओ, विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, भक्ति चाहिए तो शंकर जी के पास जाओ, सब कार्य सिद्ध चाहिए तो हमारे पूंछ वाले के पास जाओ। तो सबका अलग अलग क्षेत्र कार्य बटा हुआ है। अब जिसका काम ही नहीं है उससे वो कहो तो कैसे। अब ये राजा लोग उठे हैं पर अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं। अब किसी का इष्ट तो लक्ष्मी है, किसी का इष्ट जगदम्बा है, किसी का इष्ट कृष्ण है, किसी का इष्ट नरसिंह है। आप सोचोगे महाराज कृष्ण तो द्वापर में हुए तो वहां त्रेता में कैसे? ना, त्रेता में कृष्ण चरित्र गाया जाता था, ये तो घूमता रहता है चक्र, ध्यान रखिएगा। इसलिए संशय ने करिएगा, योग वशिष्ठ में पढ़ लीजिए। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ने जो भगवान राम जी को उपदेश किया है उसमें आता है। अब धनुष अहंकार का प्रतीक है और जानकी भक्ति है। अहंकार कब टूटता है? जब किसी संत सद्गुरु की कृपा होती है, और अहंकार टूटता है तभी भक्ति प्राप्त होती है। पर ये जितने राजा चले हैं धनुष उठाने को,
या विद्यमान जितने ही संत महात्मा, उनके भी किसी को प्रणाम नहीं किया महाराज। परिकर यानी जो वस्त्र था कंधे पे उसको कमर से बांधा और ऐसे यूं जा रही हूं जैसे मतवाला हाथी जा रहा हो, ऊपर देख के। अभिमान होता है, कोई लड़का नया नया जिम जाता है ना, एक आध महीना, तो उसकी चाल देखो, वो ये शर्ट ऊपर अकड़ेगा फिर यूं चलेगा। इसका कारण है उसे अपने बल का अभिमान होता है। इन राजाओं को बल का अभिमान है, अकड़ के जा रहे हैं। धनुष के पास जाता है, तम किता कितक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। पहले धनुष को तकते हैं, बायां हाथ लगाते हैं, बाएं से नहीं उठता तो दायां लगाते हैं, दाएं से नहीं उठता तो दायां बायां दोनों लगा के पच पच के पचते हैं। धनुष उठना तो बहुत दूर की बात है महाराज, तिल भर भी नहीं हिलता। तो जब नहीं हिलता है ना, तो जाते तब तो यूं अकड़ के जाते हैं, और आते समय यहां राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। तुलसी जी के बाद में एक ऐसे कथावाचक हुए जिन्होंने गोस्वामी जी से भी अधिक सरल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे राधे श्याम रामायण कहते हैं। हमारे देश में प्राय जितनी रामलीलाओं का मंचन होता है, रामलीलाओं में राधे श्याम रामायण की चौपाई गाई जाती है। तो इस प्रसंग पे राधे श्याम जी क्या कहते हैं सुनिए, इस मानस में ना ढूंढे पंक्ति को। राजाओं वीरों के दल के जब धनुष उठा नहीं उठते हैं, तो रंग भूमि में ये कई और जोशी से बाजे बजते हैं। रंग भूमि में ये कई और जोशीले बाजे बजते हैं। दोनों प्यारे साता जाता है, वो लोटल जा के आता है, वो लोटल जाके आता है। मानो बल पाके वीरों का धनवा गरुआता जाता है, धनवा गरुआता जाता है, धनवा गरुआता जाता है। राजा वो वीरों के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बाजे बजाने वाले जोश से बाजे बजाए ताकि उनको रोज जोश दुगना आ जाए। पर जो राजा बड़े हर्ष से जाता है, धनुष नहीं उठता है, तो लज्जित होके आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि राजाओं का बल पा पा करके धनुष भारी होता जा रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी गए पर धनुष उठा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरईन तारा, लगे उठावन तरईन तारा, डगईन समो सरासन कैसे, डगईन संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन
सती मनुजे सब नृप भये जोग उपहासी सब नृप भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी जैसे बिनु विराग सन्यासी एक साथ में 10,000 राजा उठे। अब इतना धनुष तो लंबा था नहीं, तो उनमें साधु राजा थे। उन्होंने कहा उनको, देवेंद्र जी, कि ये धनुष तो इतना सा है, चलो तुम 10,000 लोग साथ उठे हो, मान लो सब मिलके तोड़ ही दोगे, तो फिर जानकी तो एक माला किसको पहनाएगी? वो चुपरा माला किसको पहनाएगी? धनुष तो तोड़ने दे। अरे तो भाई पहले हमें बताओ तो सही। तो कहा पहले हम सब मिलके धनुष तोड़ेंगे, फिर पीछे आपस में लड़ेंगे, जो पीछे बच जाएगा उसको माला मिल जाएगी। अब 10,000 आए तो इतना धनुष लंबा नहीं था जो सब हाथ लगाए। तो कहा बस उठाएं कैसे, सबका जोर कैसे लगेगा? तो एक ने कहा एक काम करो, ऐसे धनुष को पकड़ो, यूं सीधे खड़े होगे जगह ज्यादा चाहिएगी, ऐसे रहोगे तो जगह कम होगी। एक ने कहा मान लो ऐसे तो भी सब थोड़ी हाथ लगा पाएंगे। अरे भाई ऐसे खड़े हो, बचे जो उसके हाथ के नीचे हाथ दो, और बच जाए उसके नीचे हाथ के हाथ दे, और जब सबका हाथ लग जाए तो 1 2 3 कहना, 3 के साथ में सब दम लगाना। उठेगा क्या? नहीं, अभी उड़ जाएगा। अब धनुष किसी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिसने भी धनुष को पहले पकड़ा ना वो यूं देख रहा था कि जगह कम चाहिए। दूसरे ने उसके हाथ के नीचे हाथ दे दिया, तीसरे ने उसके हाथ के नीचे हाथ दे दिया। जब सबका हाथ लग गया, कहाँ लग गया? तो कहा 1 2 और जैसे कहा 3, है टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। अब जो पीछे खड़े थे इतने मिले, अब भी नहीं टूटेगा तो फिर कब टूटेगा? जैसे सब हटे, देखा धनुष तो था वहीं का वहीं पड़ा। एक ने कहा कौन मरा? किसने? कारे टूट गया। ये मेरा हाथ टूट गया। बीच में लगा झटका मारा, 2 टुकड़े, पर धनुष किसी से नहीं उठा। सब नृप भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। बिना वैराग्य सन्यासी जैसे लगता है, वैसे सब राजा बैठे हैं, सबके ऐसे सर झुके हुए। कोई धनुष के सामने नहीं देख रहा है। नरेश जी जैसे धनुष नहीं हो, कोरोना की बीमारी हो महाराज, चुपचाप। पूरी सभा में सन्नाटा है, किसी को हिलते नहीं देखा। तो जनक जी का धीरे जवाब दे गया। जनक अपनी जगह खड़े हुए, चारों तरफ नजर घुमाई, जिधर नजर जनक डालते उधर ऐसे नेत्र झुक रहे सबके। तो अंत में जनक ने कहा
ये दीप दीप के राजाओं मैं किसे कहूं बलशाली हो, आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी दीपों से खाली है। आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया मुझे ये दाता ने, दुख दिया मुझे ये दाता ने। सीता कुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने, लिखा नहीं विधाता ने, लिखा नहीं विधाता ने। आप संसार के कोने कोने से आए हुए हो। आप लोगों को देख के मैं क्या कहूं कि परशुराम जी का परसा चला, उसके बाद में क्षत्राणियों ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया। अगर मुझे ये विदित होता तो प्रतिज्ञा नहीं रखता, प्रतिज्ञा को तोड़ूं तो धर्म जाए और प्रतिज्ञा को रखूं तो मेरी बेटी जानकी कुंवारी रहे। पर भले जानकी कुंवारी रहे, जाइए अपने अपने घर। लगता विधि ने इसका विवाह लिखा नहीं। अब वो जो राजा लोग थे धीरे से सर झोंके पास पड़ोसी को कहे, ए भैया सुनते हो? दूसरे ने कहा क्या? ये बेइज्जती की भी कोई हद होती है। देखने का तेरी कौन सी अकेले की हुई है, सबकी साथ में वही क्या फर्क पड़ता, थोड़ी थोड़ी हिस्से आई है। तो ये कह रहे ना चले जाओ चले जाओ। अरे हमसे धनुष नहीं उठा तो किसी से नहीं उठेगा। और वास्तव में कोई बेटी को कुंवारा थोड़ा ही रखा जाएगा। ये बाबा लोग बैठे क्या कहेंगे कि राजन बेटी को कुंवारा रखना सबसे बड़ा अधर्म है। राजकुमारी माला लेके आई है, राजकुमारी को घुमाओ, जो पसंद आ जाए माला गले में डाल देगी। अभी आशा टूटी नहीं है। लेकिन उस सभा में एक पुरुष ऐसा है जिसे जनक जी की बात सहन नहीं हुई। हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद हो गई, आंखें लाल हो गई और शरीर थर 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 कांपने लगा। बड़ा सुंदर वर्णन किया राधे श्याम जी ने। क्षण में तो भ्रुकुटी कुटिल हुई और दोनों नेत्र लाल हुए कि राजा जनक के पत्र समान बचन हृदय के पार हुए। हे राजा जनक के पत्र समान बचन हृदय के पार हुए। लक्ष्मण जी अपनी जगह खड़े हो गए, हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद हो गई, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। लखन अपने आप को रोक नहीं पाए। जनक जी के सामने देख के लखन कहने लगे, ठहरिए महाराज, महाराज ठहरिए, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा संभल के बोले। रघुवीर राम जी के होते हुए, रघुवीर राम जी के होते हुए ये अनुचित बानी कह डाली। ये पत्र पत्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि राम जी विराजित तो कोई ऐसी बात कह दे कि जगत में वीर नहीं है, ये वचन आपके वज्र के समान मेरे हृदय को छलनी कर गए। ज्यादा नहीं कहता मैं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, अगर आज्ञा तुम्हारी पाऊं मैं। इस धनुआ की क्या विषाद है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। मैं अभिमान से नहीं, अभिमान को त्याग के कहता हूं, अगर मुझे प्रभु आज्ञा दें तो धनुष नहीं पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं। कच्चे घड़े के मापिक इसे क्षण में तो फोड़ डालूं, और गाजर मूली की नाई तिनके की तरह तोड़ डालूं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतारा ऊंचा तारों को सुर में
के माफिक पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। ज्यादा नहीं कहता, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, गाजर मूली की तरह तोड़ दूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार लाऊं चांद तारों को, सुरमे के माफिक पिस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष है क्या? ये धनुष बेचारा घिसा पिटा के आता किस गिनती में है। 100 योजन इसे ले दौड़ो इतना तो बल चुटकी में है। हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ की सबसे छोटी अंगुली में इस धनुष को उठा के 100 योजन यानी 400 कोस तक कहीं रुके लेके दौड़ के जाऊं। और एक बात कह दूं महाराज, ये केवल डींग नहीं है, मैंने जो जो बातें कही अगर उसे पूरा न कर सकूं, सौगंध राम जी के चरणों की, आज के बाद में क्षत्रिय कहलाना छोड़ के 5 घर की भिक्षा मांग के जीवन यापन करूं। जो इन लक्ष्मण जी बोले हैं, पूज्य बाबा कहते हैं, लख न सको बज बत न बोले, डगमगाई मई दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने सियहि हर्ष जनक सत। जो ही लक्ष्मण जी बोले, भूमि अपनी जगह डगमग 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 डोले लगी, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ करके घूमने लगे, इधर के उधर, उधर के इधर। ये सब क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने देखकर कहा, महाराज अब तो उठिए, सारा जहां हिल रहा है, पर जिनको हिलना चाहिए वो नहीं हिल रहे। एक तो आप और दूसरा धनुष। राम जी ने नेत्र से इशारा किया, बोले नहीं, इशारा किया, तुम कह रहे हो ठीक, पर गुरुदेव कहेंगे तब। और पूज्य बाबा कहते हैं, सयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखनो निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, बोले अति स्नेह मय बानी, उठूं राम भन जाऊं भव चापा, उठूं राम भन जाऊं भव चापा, बेटे हूँ तात जनक परितापा, बेटे हूँ तात जनक परितापा, सुन गुरु बचन चरण सिरु नावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कछु पुरी आवा, हर्ष विषादुन कछूर आवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा, राम मुनि सन आय सुमागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी,
सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजो बर कुंजर गामी, मत मंजो बर कुंजर गामी। सय नहीं रघुपति लखन निवारे। राम जी ने नेत्र से इशारा करके लखन जी को प्रेम समेत निकट बैठा रहे, प्रेम के साथ पास में बिठाया, इशारे में समझा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जाने। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना, पहले क्यों नहीं कहा? जबकि मुनि को तो पता धनुष राम जी भंग करेंगे, निमंत्रण आया तब से पता था, तो पहले ने क्यों नहीं भेजा? क्योंकि अगर शुरुआत में राम जी चले जाते तो कई राजाओं के मन की मन में रह जाती, ये बालक गया तोड़ के आ गया, हमें मौका ही नहीं मिला, बाकी हम तोड़ते धनुष। पर सब जब अपना अपना बल प्रयोग कर गए और विश्वामित्र जी ने सही समय देखा, अब ठीक है। बोले अति स्नेहमय बानी, स्नेह से राम जी के सामने देख के कहा, राघव उठो, भंजऊ भव चापा, धनुष को भंग करो। इसलिए नहीं कि जानकी तुम्हें वरमाला पहनाएगी, मेटहूं तात जनक परितापा, जनक के परिताप को मिटाओ। अब देखिए, जैसे ही बस विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी पास में छोटे सिंहासन पर बैठे, तो इस वाणी को सुनते ही सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, वचनों को प्रणाम करके स्वीकार किया। हमारे राजस्थान में आज भी मां जो क्षत्रिय समाज है, वहां बड़े जब छोटों को कोई कार्य के लिए कहते हैं कि पिता भी कहें, अच्छा भैया बेटा ये काम कर देना, तो हुक्म सा, ऐसे नहीं हाँ कर दूंगा, हाथ से नहीं कि हाँ कर दूंगा, हाथ दोनों जोड़ेंगे, कहेंगे हुक्म सा, आपका हुक्म यानी आपका आदेश। ये संस्कृति थी, ये संस्कार थे हमारे समाज के। संस्कारों का तो कहना ही नहीं, जितना हनन हुआ उतना हुआ महाराज। तो वचन सुनते ही राम जी ने प्रणाम किया और अपने स्थान से उठे। उठ के जब जाने लगे तो पुनः गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों में पुनः प्रणाम किया और कहा, आज्ञा दें। राम मुनि सन आय सुमांगा, मुनि ने आशीर्वाद